जय भवानी। एक बार की बात है जब जयमल जी मेड़तिया जो कि मेड़ता के राजा थे पूजा कर रहे थे। जयमल जी जो है वो कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और उनका एक नियम था। उन्होंने सबको कह रखा था कि जब मैं पूजा करता हूं तब मुझे पूजा में डिस्टर्ब करने कोई नहीं आएगा, मेरी पूजा में कोई खलल नहीं डालेगा। एक बार की बात है जब जयमल जी मेड़तिया पूजा कर रहे थे और मालदेव जी, मारवाड़ के राजा तो थे, मारवाड़ राजा मालदेव सिंह, उन्होंने मेड़ता पर आक्रमण कर दिया। सेनापति ने आकर देखा कि जयमल जी पूजा कर रहे हैं। अब करे तो करे क्या, क्योंकि जयमल जी ने कह रखा था कि जब मैं पूजा करता हूं तब कोई भी आके मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। उन्होंने जाके राजमाता को कहा कि माते, मालदेव सिंह ने आक्रमण कर दिया है और ये बात जयमल जी को बताना बहुत जरूरी है। राजमाता अंदर गई और बाहर से बोले कि ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने हाथ से इशारा कर दिया कि सेनापति को कहो तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। सेनापति को माता ने जाकर कह दिया कि जयमल जी का आदेश है, तुम जाओ, और वो आ रहे पीछे पीछे। सेनापति ने जाके सेना तैयार की और युद्ध करने गए मालदेव सिंह की सेना से। अब वो गए और बहुत जबरदस्त भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में मालदेव सिंह को वापस जाना पड़ा। मालदेव सिंह, मारवाड़ राजा मालदेव सिंह एक ऐसा राजा था जिसने एक भी युद्ध नहीं हारा था। उन्होंने लगभग अपने पूरे जीवन काल में कुछ 84 युद्ध लड़े थे। 84 युद्ध में से उन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा था। और जो ये गिरी सुमेर वाला युद्ध थे उनमें से तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया था। ऐसे ऐसे युद्ध, उनका नाम सुन के ही सेना कांप जाती थी। लेकिन ये पहला युद्ध था जो मारवाड़ ने जब मेड़ता पर आक्रमण करा था। इस युद्ध में उनकी सेना को वापस जाना पड़ा था। जब सेना, मेवाड़ की सेना वापस आती है जयकारा करते हुए, मेवाड़ की जय, जयमल जी मेड़तिया की जय, ऐसा कर रहे वापस आ रही थी। और अंदर आकर जब उसी समय जयमल जी पूजा में से उठते हैं और बाहर आते हैं कि भाई क्या हुआ। तब सेनापति ने आकर कहा कि हुकुम, आपके अदम्य साहस की वजह से आज आपने जो पराक्रम बताया उसकी वजह से आज हमारी सेना जीत गई और मालदेव सिंह की सेना को वापस जाना पड़ा। जयमल जी ने कहा कौन? मैं अभी पूजा में से उठकर आया हूं तुम्हारे सामने सामने। नहीं नहीं, कि वो आप ही थे और आपने ही इतना जबरदस्त युद्ध लड़ा है और आपने जो रणनीति बनाई थी कैसा युद्ध लड़ना है, कौन किस तरफ से आक्रमण करेगा वगैरह। नहीं नहीं, मैं हो ही नहीं सकता, मैं अभी तुम्हारे सामने पूजा में से उठकर आया हूं। तब जयमल जी ने अंदर जाकर देखा कि जो कृष्ण भगवान की मूर्ति थी उससे पानी टपक रहा था, पसीना। और कहानियों में यह भी सुनने को मिलता है कि जो कृष्ण भगवान की जो मूर्ति की उसके कान में जो कुंडल डाले हुए थे दोनों कानों में, और जब जयमल जी ने देखा तब कृष्ण भगवान की जो मूर्ति के एक ही कुंडल था। तभी जयमल जी वहां से सीधा जहां पे युद्ध हुआ था उस युद्ध भूमि की जगह पर जाते हैं और वहां पे जाके देखते हैं कि वो जो कुंडल था एक, वो एक वहां पर था। तब से मेड़ता के वहां पर उस जगह का नाम कुंडल रखा गया है। नागौर पे जो कृष्ण भगवान की और भगवान की एक असीम कृपा रही है। तभी राजस्थान में कहते हैं कि जयमल जत्रो सूरो हो अत्रो भगत भगवंत, और जयमल बनने जूंजिया राधा रुक्मणरा कंत। जयमल जी जितने सूरवीर थे, इतने बड़े योद्धा थे और उतने ही भगवान के भक्त भी थे। तभी जयमल बनकर जो युद्ध में राधा रुक्मण के कंद, यानी राधा और रुक्मण के पति जो कृष्ण भगवान है, उन्होंने जयमल जी बन के युद्ध लड़ा था और वो युद्ध जीता था। और मारवाड़ की सेना जिसका नेतृत्व मालदेव सिंह स्वयं कर रहे थे, उस सेना को वापस जाना पड़ा था। ऐसी ऐसी बहुत कहानियां सुनने को मिलती है और नागौर की तो ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिसमें ये जो कृष्ण भगवान की कहानियां सुनने को मिलती है। कई बार कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं कहानियां है, सीधी सी बात है, अगर आग लगती है तभी धुआं उठता है। कोई भी बात हो, अगर कोई कहीं पे कुछ हुआ रहता है तभी वो बात आगे पहुंचती है, बाकी कोई भी बात ऐसे अफवाह में नहीं आती है।
ये ऐसी चीजें बहुत सुनने को, और राजस्थान में तो बहुत ज्यादा ही। और ये जो मेड़ता है नागौर, यहाँ की तो कुछ अलग ही बात है। जय भवानी।